आज 19/5/2021 आज बाप दादा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो। क्या करने आए हैं? बाबा के क्यों बने? अपनी ऊंच तकदीर बनाने। कैसे बनेगी तकदीर ऊंची? जितना श्रीमत पर चलेंगे, जितना बाबा की शिक्षाओं मुरली के हिसाब से चलेंगे। खाली मुरली सुन ली, एहसान कर दिया किसी पर, ऐसे नहीं। जो बाबा ने कहा है मुरली में वैसे करना है। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच तकदीर बनेगी। कितना जबरदस्त बाबा ने लॉ बताया, क्या बढ़िया इक्वेशन है। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतनी ऊंची तकदीर बनेगी। तो तकदीर बनने का राज क्या है? जो मुरली में बाबा ने कहा है, कर दो इस पर, चल पड़ो इस पर। प्रश्न है, भक्ति की कौन सी आदत अभी तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? देखो क्या श्रीमत आज की है। भक्ति की कौन सी आदत अभी तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? उत्तर है, भक्ति में थोड़ा दुख होगा, बीमारी होगी तो कहेंगे हे राम, हे भगवान, हे बाबा। यानी हाय हाय करने की आदत भक्ति में होती है। हाय तौबा, क्या करे जी, ऐसा हो गया जी, वो हो गया जी, वो बीमार हो गया जी। अपने बारे में, दूसरे के बारे में हाय हाय करते रहेंगे। अभी ज्ञान में आगे, अभी तुम्हें कभी भी मुख से ऐसे बोल नहीं निकालने, ना सोचना है किसी के बारे में, ना बोलना है। अब दुख होगा तो बोलना ही पड़ेगा ना, हाय तो बोलना ही पड़ेगा। बाबा ने मना कर दिया, किसी को सुनाना भी नहीं, बोलना भी नहीं किसी को। ना अंदर थॉट चलना चाहिए, ना किसी को बोलना चाहिए। क्या करें? ठीक कैसे होगा? प्रॉब्लम है तो कैसे सॉल्व होगी? क्या करें? इलाज। तुम्हें तो अंदर ही अंदर मीठे बाबा को प्यार से याद करना है। क्या इक्वेशन बनी? एक तरफ प्रॉब्लम, उस समय उसके बारे में ना सोच करके चले जाओ परम धाम। मीठा बाबा है ना, वो सुख देने वाला है, शांति देने वाला है। उस मीठे बाबा पर पहुंच जाओ, उससे वो लेना शुरू कर दो। डॉक्टर है ना, रूहानी सर्जन, उसके पास चले जाओ, बैठे रहो उसके पास, अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये है ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का फर्क। आज बाबा ने ये क्यों बोला? गीत ही था आज का, तकदीर जगा कर आई हूँ। यहाँ पर आप ऐसे नहीं पहुँचे, तकदीर जगी है तभी यहाँ पहुँचे हैं। हर बंदा यहाँ पहुँच भी नहीं सकता। ओम शांति। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं, दुनिया में मेहनत करते हैं सुख और शांति की तकदीर बनाने के लिए, सुख शांति मिले दुनिया। साधु, संत, सन्यासी आदि कहते हैं हमको शांति चाहिए, और क्या कहते हैं? दुख हरो, सुख दो। समझते हैं भगवान ही मनुष्य मात्र का दुख हरता, सुख करता है। अब भगवान को दुनिया में एक भी मनुष्य जानता तो नहीं है। मानते हैं भक्ति मार्ग में, पर जानते तो कोई नहीं। और तुम तो कहते ही हो शिव बाबा, शिव हमारा बाप है, पिता है। अब ब्रह्मा विष्णु शंकर जो सूक्ष्म वतनवासी है, आकारी है, उनको भी बाबा नहीं कहेंगे, वो तो देवता हैं। भगवान को ही बाबा कहेंगे, और वो है निराकार, जिसकी पूजा करते हैं।
जानते हैं शिव बाबा सभी का बाप है, सभी का है। परंतु ये ख्याल नहीं आता कि हम बाबा क्यों कहते हैं, बाबा क्यों कहते हैं। क्योंकि बाबा यानी बाप तो एक फिजिकल होता है, लौकिक भी है। फिर ये कौन सा बाप है? ये आत्मा कहती है, वो निराकार बाप है, क्योंकि वो भी निराकार है और हम आत्मा भी निराकार है। साकार बाप होते हुए भी, साकार बाबा शरीर का फिजिकल फादर होते हुए भी आत्मा उस बाप को भूलती नहीं है। कहती है गॉड फादर, यानी अगर वो गॉड हमारा फादर है तो हम उनके बच्चे हैं। हिंदुस्तान भारत में कहते हैं परम पिता, अंग्रेजी में कहते हैं गॉड फादर, सुप्रीम सोल। सुप्रीम माना सबसे ऊंचा। अब लौकिक बाप तो है शरीर का रचयिता, उसने तो ये शरीर दिया। और वो है पारलौकिक बाप, परलोक में रहने वाला बाप। तो बाप ही बैठ बच्चों को समझाते हैं, बाप को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि बाप से पैसा मिलता है, प्रॉपर्टी मिलती है, वर्षा मिलता है, वसीयत मिलती है। और तुम बाप के पास आए हो वर्षा लेने। तो बाबा कौन है? दुख हरता, सुख करता। बाप ही आकर सुख का रास्ता बताते हैं। बाबा सुख देता नहीं है, रास्ता बताते हैं। मुरली क्या है? रास्ता। फिर वहां यानी सतयुग में दुख का नाम निशान नहीं रहता। और यहाँ तो कलयुग में तो दुख ही बहुत है ना, इसीलिए सभी पुकारते हैं। अभी तो दुनिया में बहुत दुख आने वाला है। बाबा डरा नहीं रहा, अवगत करा रहा है, आपको अवेयरनेस दे रहा है। सोचो ये थोड़े से दुख है, ये प्रॉब्लम आ रही है, दुख नहीं है अभी तो दुनिया में बहुत दुख आने वाला है। कैसे? कोई मरते हैं तो कितना ही दुखी होते हैं, हाय भगवान क्या करके रोते हैं। अरे वही जिसके सामने रोते हैं वही कल्याणकारी बाप है। गाते हो, कहते हो तो जरूर दुख हरा है, सुख दिया है ना। तो बाप आकर समझाते हैं, बच्चे तुम कल्प पूरे साइकिल में जब बहुत दुखी क्यों होते हैं, पतित हो जाते हो, विकारों में जाते हो, तब पुकारते हो हे बाबा आओ। कौन पुकारता है? आत्मा ही पुकारती है। दुख आत्मा का ही होता है। तब वो अपने बाप को पुकारती है कि बाबा आओ। तो बाबा कहते मैं कल्प आता ही हूँ संगम पर, इस समय आता हूँ। पतित दुनिया के आदि, पावन दुनिया के आदि यानी सतयुग के शुरू में, और पतित दुनिया के अंत में, उसको कहा जाता है संगम। कलयुग और सतयुग के बीच का समय क्या दिया हमने? संगम, दोनों को जोड़ने वाला। अब ये एक ही संगम युग गाया जाता है। तो बाप आते हैं सबकी ज्योति जगाने, आत्मा को पावरफुल बनाने, एनलाइटेंड करने, यानी दुख हरकर सुख देने। तो तुम जानते हो हम पारलौकिक बाप के पास आए हैं। लौकिक बाप तो सबके घर बैठे हुए हैं, यहाँ जो परलोक में रहता है पिता, पारलौकिक बाप है, उसके पास आए हैं।
जो बाबा इनमें प्रवेश कर आए हैं, जो ब्रह्मा बाबा की फोटो लगी है ना, इनके तन में यहाँ बैठे हैं, जो प्रवेश करके आए हैं और खुद कहते हैं मैं इन्हीं में प्रवेश कर इनका नाम रखता हूँ ब्रह्मा। ब्रह्मा नाम क्यों रखा? ब्रह्मलोक का रहने वाला जिस तन में आया उसका नाम रख दिया ब्रह्मा। और तुम सब हो ब्रह्मा के कुमार और कुमारी। बच्चे माना कुमार और कुमारी। तो हम कौन है? हम ब्रह्म कुमारी नहीं है, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। तो तुमको ये निश्चय है कि हम ब्रह्मा की संतान बने हैं। इसलिए बने हैं बाप से सुख का वर्षा लेने के लिए। तो तुम बच्चों को ही सुख था। कब था सुख? जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सतयुग में सुख ही सुख था। अभी है कलयुग यानी दुखधाम। और कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है ना, सर्कल है ना, घूमना ही है। तो रात के बाद सुबह आनी आनी है। तो कलयुग के बाद सतयुग आना ही आना है। तो सतयुग में फिर इन लक्ष्मी नारायण का ही राज्य चाहिए, क्योंकि ये चक्र फिरता ही रहता है। तो बाबा ने समझाया है तुम कलयुगी यानी नरकवासी बने हो और फिर स्वर्गवासी सतयुगवासी यानी स्वर्गवासी बनना है। तुम देवी देवताओं का बहुत छोटा झाड़ था। सतयुग में बहुत थोड़ी पॉपुलेशन थी। अब तुमको स्मृति आई, याद आ गया कि हमने ही किसी और देवता की बात नहीं कर रहे, हमारी बात ही कर रहे हैं हमारा पिता, कि हमने ही 84 जन्म लिए हैं। हम सारे विश्व के मालिक थे, फिर पुनर्जन्म लेते आए हैं। टॉप पे थे, पुनर्जन्म लेते लेते गिरावट में आते रहे। अब तुम्हारे 84 जन्मों के अंत का भी अंत है, ये लास्ट जन्म है। जितनी कमाई करनी है इस समय करो, सिर्फ आत्मिक कमाई, बाकी शरीर की कमाई के लिए ये का टाइम नहीं रहा है। ठीक है, शरीर निर्वाह भी करना है, उसके लिए कमाना भी है, पर अंदर से रहे कि मुझे अपनी कमाई करनी है। यानी दुनिया नई से पुरानी जरूर होगी। सतयुग थी नई दुनिया, कलयुग है पुरानी दुनिया। नई दुनिया प्योर थी, पावन थी, और अब पुरानी दुनिया पतित है, भिखारी है। विकारों करके कितने दुखी और कंगाल हैं। भारत बहुत साहूकार था, भारत सोने की चिड़िया था, पवित्र गृहस्थ आश्रम था। रहते गृहस्थ में थे पर पवित्रता थी। आश्रम में जहाँ पवित्रता रहती है, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, परिवारों में रहने का मार्ग था, और संपूर्ण निर्विकारी थे और सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। ये हमारा पिता बाप हमारे को बता रहा है। अब ये बातें किसी भी शास्त्रों में है ही नहीं। तो शास्त्र जितने भी बने हैं वो सब है भक्ति मार्ग के लिए, और भक्ति की ही रस्म रिवाज उनमें है। बाप से मिलने का रास्ता शास्त्रों से नहीं मिल सकता। समझते भी हैं भगवान को यहाँ आना है, फिर वहाँ पहुँचने की तो बात ही नहीं। लोग कहते हैं भगवान को याद करो, पाठ करो, पूजा करो, मोक्ष मिल जाएगा।
मुक्ति मिल जाएगी, परम धाम पहुंच जाओगे। बाबा कहते उसी को यहाँ आना है, रास्ता किसी को पता ही नहीं है। साधु संत जो बोलते हैं उनको भी रास्ता पता नहीं, कौन ले जाएगा ऊपर, है ना। यज्ञ करना, तप करना, जप करना, पाठ करना, पूजा आदि करना, वो कोई रास्ता नहीं है। तो भगवान को पुकारते ही हैं, कैसे, आओ, आकर रास्ता बताओ। हमारी आत्मा तमो प्रधान हो गई है, जिस कारण उड़ नहीं सकती, यानी बाप के पास जा नहीं सकती। अब यूं तो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। कितने दिन लेते दूसरे लेने में? लोग चौथा करते हैं, 12वां करते हैं, 17वां करते हैं। और बाबा क्या बोलते हैं, कहीं आत्मा एक शरीर छोड़ कहीं की कहीं चली जाती है, अमेरिका भी जा सकती है। कोई का किसी के साथ कार्मिक अकाउंट है, हिसाब किताब है, लेन देन है, संबंध होगा तो आत्मा झट वहां उड़ेगी। कितनी देर में? 1 सेकंड में। आत्मा निकली, आंखें बंद हुई, टक हुई, दूसरे सेकंड आत्मा अमेरिका पहुंच जाएगी, उसके घर में पहुंच जाएगी। 1 सेकंड लगता पर जाने में। बाकी उड़कर अपने घर वापस जाए ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं ऊपर जा सकती? एक शोला लिया, दूसरे शरीर में चली जाती है। ऊपर क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि पतित वहां जा नहीं सकते। जब तक हम पतित हैं, विकारी हैं, तब तक ऊपर जा ही नहीं सकते। इसीलिए तो पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, यानी हे हम पतितों को पावन बनाने वाले आओ। अब बाप जब आते हैं तो आकर समझाते हैं कि मैं आता ही तब हूं। कब आता हूं? जब सारी दुनिया पतित है। सत्युग में नहीं आता, सारे पतित नहीं है, वहाँ बिल्कुल प्योर है। त्रेता में नहीं है, द्वापर में भी सारे पतित नहीं बने, कलयुग अंत में ही सारे पतित बने हैं, तब मैं आता हूँ। पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं है, कलयुग में एक भी प्योर नहीं है। फिर समझते हैं गंगा पतित पावनी है, गंगा जी में जाएंगे, वहाँ पर जाके डुबकी मारेंगे। क्यों? समझते हैं ये पतित पावनी है, इसीलिए जाते हैं वहाँ पर स्नान करने। परंतु पानी से तो कोई पावन हो ही नहीं सकता। लिखा हुआ है शास्त्रों में कि आत्मा को पानी गीला नहीं कर सकता, आग जला नहीं सकती, फिर पानी का साफ करेगा उसको? पुरानी दुनिया है ही पतित, कलयुग है ही पतित, और नई दुनिया है पावन। तो अभी तुम बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हो, तो तुमको पुण्य आत्मा बनना है। क्या करना है तुम्हारे को? पुण्य आत्मा बनना है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, सो अब तमो प्रधान है। फिर सतो प्रधान कोई गंगा स्नान से नहीं बनेगी। पतितों को पावन बनाना, हम सब पतित हो गए हैं, सबको पावन बनाना ये तो बाप का ही काम है। बाकी वो पानी की नदी तो सभी जगह है। कहाँ से पानी आया? बादलों से पानी बरसता है, वो सबको ही मिलता है। अगर पानी की नदी पावन बनाए फिर तो सबको पावन कर दे। बाबा ने एक बार कहा था, अगर गंगा जी में आत्मा शुद्ध होती है, इतने जेलें क्यों भर रखी हैं? सब जेलों से सबको निकालो, डुबकी मरा दो, ठीक हो जाएंगे। वो पानी कुछ नहीं करता, वो तो नदी का पानी है। पावन बनने की युक्ति बाप ही आकर बताते हैं ब्रह्मा के द्वारा। इनकी, ब्रह्मा की अपनी आत्मा है, यहाँ बैठी है भृगुटी के बीच में। बाप कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है, कल्प कल्प
इसमें ही आता हूँ, इनके तन में ही आता हूँ। किस लिए आता हूँ? तुमको ही समझाने, तुमको समझाने। और तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। और कल्प की आयु लाखों वर्ष क्या देते हैं कि सत्युग की आयु कितने साल लाख है, उसकी आयु कितने डबल डबल करते रहे, कितने लाख बना दिए। और बाप कहते हैं ये है 84 जन्मों का चक्कर। तो कहते हैं ना 84 का गेड़ है, 84 का जन्मों का चक्कर है। अब 5000 वर्ष में 84 लाख जन्म कोई ले ना सके। अगर 5000 साल में 84 लाख जन्म होते तो आज इंसान मच्छरों की तरह जीते। मच्छर की लाइफ कितनी है? 24 घंटे। हम भी इंसान भी पैदा होता 24 घंटे में ख़त्म हो जाता। तो बाप समझाते हैं स्वर्ग में तुम, सतयुग में तुम 16 कला संपूर्ण थे, यानी 100% परफेक्ट थे। फिर 2 कला कम हुई, 25% कम हो गया। फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती है, डिग्री कम होती जाती है। नई दुनिया सो फिर पुरानी होती है। मकान नया बनाया जाता है, पुराना खुद ही हो जाता है। द्वापर कलयुग को कहा जाता है पतित दुनिया। अब ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, तो मुझे ही कहते हैं ज्ञान का सागर। मैं कोई शास्त्र पढ़ता हूँ क्या? भगवान बता रहे हैं क्या मैं शास्त्र पढ़ता हूँ? मैं इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ। हम सब तो ऊपर से नीचे आ गए, 150 साल की उम्र लेते रहे, वो तो बैठे ही ऊपर है। ऊपर से कैमरा सारे ऑन है उनके, उसी को सारा पता है। मैं सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ। अब भक्ति मार्ग वालों को ये ज्ञान हो ही नहीं सकता। वो सब है भक्ति का ज्ञान। गाते भी हैं, भक्ति में कहते हैं हम पापी हैं, नीच हैं, खलकामी हैं, हमारे में कोई गुण ना ही, आप ही तरस पर हुई। आपको तरस आज आ जाए, हमारे में कोई गुण तो है नहीं है। इनके ऊपर तरस किया गया। बाबा कहते हैं तुम्हारे ऊपर तरस किया गया। क्या तरस किया बाबा ने हमारे पर? मनुष्य से देवता बने हैं, तभी तो मनुष्य से देवता बने हैं। इनको कहा जाता है मनुष्य से देवता बनना। इसको कहा जाता है ऊंचे से ऊंची तकदीर। स्कूल में तकदीर बनाने जाते हैं, कोई जज बनता है, कोई इंजीनियर बनते ही हैं, पर वो है विकारी तकदीर। अच्छी पोस्ट होगी, विकारों में जाएंगे, वो है विकारी तकदीर। यह तुम्हारी बनती है, ये भी स्कूल है बाबा का खोला हुआ, यह तुम्हारी बनती है ईश्वर द्वारा तकदीर। इसीलिए बुलाते हैं दुख हरता सुख करता। दुखों को खत्म करके सुख देने वाले, यानी देवता बनाने के लिए सिवाय बाप के कोई पढ़ाई ना सके। बाप आत्माओं से बैठ बात करते हैं। आत्मा ही कहती है ये मेरा शरीर है। शरीर तो नहीं कहेगा, डेड बॉडी तो नहीं कहती मेरी आत्मा। तो शरीर के अंदर आत्मा है, वो कहती है ये मेरा शरीर है। और मनुष्य कहते हैं मेरी आत्मा को ना दुखाओ। कहते हैं ना मेरी आत्मा को दुख मत दो। अब आत्मा शरीर में ना हो तो बोल भी नहीं, बोले भी नहीं। आत्मा निकल गई, शरीर बोलता भी नहीं फिर तो आत्मा ही कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूं। यानी हमने जरूर 84 जन्म भोगे हैं और नरकवासी बने, कलयुग में आ गए। अब फिर तुम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। सत्युग में जाना हमने, स्वर्ग में वास करना है, रहना हमने, उसी के लिए तो मेहनत कर रहे हो।
अब स्वर्गवासी तो बाप ही बनाएंगे, कि स्वर्ग कहा ही जाता है सतयुग को। ये जो कहते हैं ना दुनिया में फलाना स्वर्गवासी हुआ, कोई मरता है ना कहते स्वर्गवासी हुआ, बाबा कहते सब झूठ बोलते हैं, ये तो है ही नरक, ये तो है ही कलयुग नरक। कोई मरा तो कहते स्वर्ग में गया, अगर स्वर्ग में चला गया वो, फिर नरक में क्यों बुलाते हैं कि आकर खाना खाओ, पंडितों को भोग क्यों लगाते हो, है ना, 10वां दिन क्यों मनाते हो, चौथा क्यों मनाते हो, 17वां क्यों मनाते हो, उसको बुलाते हैं आओ जी आओ खाना खाओ, गंदा खाना खिलाओगे, नरक का खाना खिलाओगे उसको। अरे स्वर्ग में तो उनको बहुत वैभव मिलते हैं, फिर तुम नरक में क्यों बुलाते हो। मनुष्यों में इतनी भी अक्ल नहीं है, इतनी भी समझ नहीं है, तो बाप ही बैठ समझाते हैं अभी ये कलयुग खत्म होना है। कैसे खत्म होगा, इनको आग लगेगी, बाढ़ आएगी, भूकंप आएगा, लास्ट में सारे भूमोर को आग लगेगी और ये सब खत्म हो जाएंगे। और तुम बच्चे जो बाप से वर्षा लेते हो वो सतयुग में आकर राज्य करेंगे। इन लक्ष्मी नारायण को ये वर्षा किसने दिया, लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया, बाप ने। और तुम अभी बाप द्वारा लायक बन रहे हो। तुम कहेंगे हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं, बाप कहते हैं मैं स्वर्गवासी नहीं बनता, मैं सतयुग में नहीं आता, स्वर्ग में नहीं आता, मैं तो रहता ही हूँ परम धाम में। नरकवासी और स्वर्गवासी तुम ही बनते हो। अब आत्मा का निवास स्थान शांति धाम है, परम धाम है, फिर तुम आते हो सुख धाम में। कलयुग है, ये क्या है, ये है ही दुख धाम, दुख की दुनिया, इनका अब विनाश होना है। अब ये दुनिया में किसी को भी पता नहीं है कि भगवान ब्रह्मा के तन में आकर राजयोग सिखाते हैं, राजाओं का राजा बनने का योग सिखाते हैं। वो समझते हैं कि कृष्ण आया, ये भी नहीं कहते कि कृष्ण के तन में भी नहीं कहते कि कृष्ण के तन में भगवान आया, फिर कृष्ण को भगवान समझते हैं। अब कृष्ण को भगवान कह ना सके, वो तो बच्चा है, उसके बाप कैसे कहेंगे, वो तो विश्व का पहला मालिक है, वो तो विश्व का मालिक है, लिबरेटर, दुखों से छुड़ाने वाला, सबका एक है, और वो है सुप्रीम आत्मा, परम आत्मा। अब दुनिया में कोई भी सत्संग नहीं होता जहां ऐसा समझें कि हम बाप से स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। कहते हैं उसको हेवनली गॉड फादर, हेवन का वर्षा लेते हैं। किसी शास्त्रों में नहीं बोला, किसी सत्संग में ऐसा नहीं बोला। यानी पतित से पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है, और वो बाप कहते हैं मैं तुम्हारा सच्चा गुरु हूँ। दुनिया में जितने भी गुरु हैं सब झूठे हैं, और मैं तुम्हारा सतगुरु हूँ, सच्चा गुरु हूँ, क्योंकि तुमको पावन बनाता हूँ। बाकी गंगा का पानी पावन नहीं बना सकता। बाबा कहते ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। कुछ भी करें दुनिया वाले, कुछ भी करें, सीढ़ी नीचे उतरनी ही है, यानी सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है। तुम भक्ति अब नहीं करते हो, हाय राम भी तुम नहीं कहेंगे। आज आपने बिल्कुल, आज की धारणा क्या है, श्रीमत क्या है, हाय राम भी नहीं कहना, कुछ भी हो जाए, हे भगवान, हे बाबा भी नहीं। हे मीन्स दुख का प्रतीक,
अरे तुम तो सुख के सागर के बच्चे हो, तुम्हारे में दुख आया कहाँ से? कहना ही नहीं। तुम हाय राम भी नहीं कहेंगे, हाय बाबा भी नहीं कहेंगे, हाय शब्द यूज नहीं करेंगे, हाय शब्द यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो तुम्हारा बाप है, तुमको पढ़ा रहे हैं। हे भगवान आओ, हे राम भी नहीं कहना चाहिए, हे बाबा आओ ये भी नहीं कहना, परंतु बहुतों में ये आदत पड़ी हुई है, तो अक्षर मुख से निकल पड़ते हैं। अरे तुमको बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और तुम मेरे पास आ जाएंगे। दुखी क्यों हो? क्योंकि विक्रम ऐसे किए तुमने। अरे मुझे याद करो, विक्रम विनाश हो जाएगा, प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, ये ना। हाँ जी क्या चक्कर जी, तकलीफ ही बहुत है जी, प्रॉब्लम बड़ी जी, बाबा याद नहीं आता, मरो भैया और दुखी रहो। पर याद एक को ही करना है। तो बाप कहते हैं ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, लास्ट जन्म है ना, प्रॉब्लम तो आएंगी, पिछले हिसाब किताब बनाए हुए हैं। फिर भी बाबा कहते हैं अभी वर्षा लिया सो लिया, अभी तुमने अपनी तकदीर बना ली तो बना ली, फिर कभी नहीं पा सकेंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो बाबा ने समझाया है ये जो अपने को हिंदू कहलाते हैं वही अशुद्ध देवी देवता धर्म वाले हैं। क्रिश्चियन धर्म वाले कभी नाम नहीं बदलते, है ना। देवता धर्म वालों ने अपना नाम बदल दिया, हिंदू कह दिया। बल तमो प्रधान क्रिश्चियन भी हैं तो भी क्रिश्चियन धर्म ही है, और तुम देवी देवताएं हो, परंतु पतित होने के कारण अपने को हिंदू कह देते हो, क्योंकि अपने को देवता नहीं कह सकते, दिव्यता है ही नहीं, प्योरिटी है ही नहीं, कैसे कहेंगे। ये भूल गए हैं कि हम ही असुर देवी देवता थे। कितनी गिरावट आ गई, हम भूल गए कि हमारे मंदिर है सारे, हमारा यादगार है, हम ही देवी देवता थे। तो अपने को देवता धर्म वाला कोई नहीं कहलाते, क्यों? क्योंकि विकारी हैं। ये है देह अभिमान, ये है देह अभिमान। तो बच्चों को बहुत अच्छी तरह समझाया जाता है। यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं है, हम व्यापारी हैं, मैं फलाना हूँ, मेरी ये पोस्ट है, ये सब है देह अभिमान। मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं ये हूँ, नहीं मैं आत्मा हूँ, ये है सोल कॉन्शियस। अभी तुमको बनना है सोल कॉन्शियस, देही अभिमानी, और देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। कोई भी काम करना है, अच्छा मैं आत्मा काम कर रही हूँ, मैं आत्मा इन हाथों से काम कर रही हूँ, मैं आत्मा मुख से बोल रही हूँ, अपने को बार बार कहना है। एक बार ना एक बहन ना नहा रही थी, उसे बहन दूसरी बहन ने दरवाजा खटकाया कि बहन कब निकलेगी? वो कहती जब शरीर छोड़ूंगी तभी निकलूंगी बाहर, जब शरीर छूटेगा तभी बाहर निकलूंगी। मतलब नहाते नहाते भी सोल कॉन्शियस का पार्ट इतना पक्का किया था। कब निकलेगी? कि जब शरीर छूटेगा तब निकलूंगी बाहर। हाइट कितनी है आपकी? हाँ 5 फुट 6 इंच। हाँ और एक बंदे ने तो एक ने सही जवाब दिया, मैं तो बिंदी हूँ कह रहा है। हाँ हिंदी हूँ, तुम्हारी हाइट क्या हो सकती है? तो बाबा ने कहा तुमको बाबा से वर्षा लेना है, लेना है वर्षा, सुख शांति स्वर्ग का वर्षा लेना है, तो बाप को याद करना है। कैसे? काम काटे दिल यार दे, हाथों से काम करो, क्योंकि तुम बाबा के बच्चे हो, तुम और कोई ऐसा वैसा काम कर नहीं सकते। तो जो भी काम कर रहे हो, अच्छा बाबा ने मुझे ये सेवा दी हुई है, बाबा ने मुझे ये काम दिया हुआ है, बाबा का काम है ये, बाबा का काम मुझे अच्छी तरह बनाना है, बाबा के लिए भोजन बन रहा है, तो फिर बाबा की याद आएगी, याद आएगी बाबा की।
तो हाथों से काम करते रहो, बाबा याद है आपको। कितना सुंदर बाबा ने बताया, कम काटे दिल याडे, दिल से उसको याद करो, उसके लिए बना रहे हैं, उसने सेवा बताई है, ये उसी का काम है, ये नहीं खेत भी बना रहे हैं, यहाँ बना रहे हैं, है ना, उसके लिए कर रहे हैं, उसके लिए कर रहे हैं। बाबा ने मुझे सेवा दी है, वाह बाबा कितना मुझे प्यार करता है, कितना मुझे काम करने का मौका दिया आपने, है ना, उसकी याद आएगी और काम भी होता रहेगा। तो दिल कम काटे दिल याडे, माना कैसे कैसे याद करना उसको, तुम आशिक हो एक माशूक के, वो हमारा माशूक है, हम उसके आशिक हैं, उसको प्यार करने वाले हमें, हम जो क्योंकि हमें प्यार करता है वो, क्योंकि सबका सदगति दाता एक माशूक है, ऊपर उठाने वाला वो एक ही है। वो आते ही तब हैं जब सबको सदगति मिलती है, यानी स्वर्ग की स्थापना होती है। सदगति कहते हैं स्वर्ग में जाने को, सत्युग में जाने को। वहाँ दुख का नाम निशान ही गुम हो जाता है। तो अभी तुम बच्चे यहाँ आए हो, क्या करने आए यहाँ पर, बेहद के बाप से स्वर्ग का, वो भी 21 जन्मों के लिए सदा सुख का वर्षा पाने। एक ये जन्म और अगले 20 जन्म की गारंटी है। तो और कोई भी मनुष्य मात्र किसी को स्वर्ग का मालिक बना ही नहीं सकते। तो शिव बाबा भारत में ही आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं, परंतु भूल गए हैं कि बाबा से हम ही को स्वर्ग का वर्षा मिलता है। ऐसे नहीं बाबा को याद करते हैं हम, वो स्वर्ग जहाँ पर सुख शांति कंप्लीट है, ऐसी दुनिया का वर्षा वसीयत मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सारी मूल्य याद ना रहे तो आज की धारणा क्या करनी है, कौन सी बात 100% याद रखनी है। आज बाबा ने बताया तकदीर ऊंच कैसे बनती है, कैसे बनती है, पढ़ाई के आधार पर अपनी तकदीर ऊंच बनानी है। पढ़ते रहो मुरली, क्या क्या करना है। और तकदीर ऊंची कैसे बनेगी, पवित्रता के बेस पर, है ना, मुरली के बेस पर, मतलब कि ज्ञान के बेस पर, बाबा को याद करने के बेस पर, बाबा के ज्ञान को धारणा करनी है, प्योरिटी धारण कर, सब कुछ धारणा करने के बेस पर, और सेवा करने के बेस पर। सिंपल चलाओ। तो पढ़ाई में 4 सब्जेक्ट्स, पढ़ाई के आधार पर अपनी तकदीर ऊंच बनानी है। कितनी ऊंच, मनुष्य से देवता बनना है, उसके लिए पावन बनकर वापस घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। उसके लिए दूसरा पॉइंट, हाथों से काम करते, हाथों से काम करते एक बाप की याद में रहना है। काम किसके लिए है, किसका काम है, बाबा का। अब काम करो उसी की याद में। और कोई भी उल्टी बात ना सुननी है ना सुनानी है। आज ध्यान रखना सारा दिन, कोई उल्टी बात सुनाए, बोलो मैं अभी आ रही हूँ, बाद में टाइम मेरे पास नहीं है, अभी बाद में बात करते हैं, बस सुननी भी नहीं है। और किसी की उल्टी बात देखी सुनानी भी नहीं है। आज की धारणा, अगली बात सारा दिन में कर ली, कितना भाग्य बनेगा। ये है भाग्य बनाने के तरीके। वरदान ब्लेसिंग के आज की, बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर, बुद्धि की प्रीत एक प्रियतम से लगाकर सदा सम्मुख की अनुभूति करने वाले विजयी रतन भव। हम कौन है आज, विजयी रतन में जो 8 की माला में आने वाले हैं, वो है विजयी रतन।
तो क्या करना हमने, सदा बाबा को सम्मुख देखना। बाबा मुझे दिखना ही बाबा चाहिए। कहते हैं ना, जिधर देखता हूँ तू ही तू है। तो जस्ट कोई काम भी कर रहे हो, मेरे को तो बाबा मेरे साथ रहता है। बाबा चलो चलें, ये काम करें, चलो बाबा चलें, दिखना चाहिए बाबा मेरे साथ है, और कोई दिखना ही नहीं चाहिए। वो कब होगा, जब बुद्धि की प्रीत उस प्रीतम से लगी होगी, उस बाप से लगी होगी। ठीक है, तो बुद्धि सारा दिन आज कोई बात नहीं बुद्धि में याद रखे, सिर्फ एक मेरा बाबा। ठीक है, बुद्धि की प्रीत एक प्रियतम से लगाकर सदा सम्मुख की अनुभूति करने, मेरे सामने ही वही है, मुझे दिखता ही बाबा और कुछ दिख ही नहीं रहा मुझे, तब बनेंगे विजयी रतन। बाबा ने कहा प्रीत बुद्धि, प्यारी बुद्धि, अर्थात बुद्धि की लगन, यानी बुद्धि का प्यार एक प्रियतम के साथ लगी हुई हो। जिसकी एक के साथ प्रीत है, उनकी अन्य किसी भी व्यक्ति व किसी भी वैभव के साथ प्रीत जुट नहीं सकती। कोई भी चीज़ के लिए प्रीत नहीं जुट सकती। वे सदा बाप दादा को अपने सम्मुख अनुभव करेंगे। बाबा की फोटो है जैसे सामने, बाबा की तरफ में शिव बाबा आ रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं बच्चे ऐसे करो, ऐसे करो, ये करो। उन्हें मनसा में भी, थॉट में भी श्रीमत के विपरीत वेस्ट थॉट्स, व्यर्थ संकल्प व नेगेटिव थॉट्स, विकल्प नहीं आ सकते। उनके मुख से व दिल से यही बोल निकलते कि बाबा तुम ही से खाऊं। बाबा को खिलाया, बाबा आप ही खिलाओ मुझे, तुम ही से बैठूं, बाबा मैं आपके पास ही बैठा रहूं, बाबा तुम ही से बातें करता रहूं सारा दिन, और मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है। जिनका ऐसा प्यार होता है ना, वो सोचते बाबा बस तुम ही से खाऊंगा। एक एक बाइट बाबा खिलाता है उनको। जब भी खाना खाओ कोई बात नहीं करनी किससे, बाबा खाओ, खिलाया, उसके बाद क्या करते हैं, बाबा को खिला करके शुरू में फिर अपना खाना ले जाते हैं। बाबा देखता रहता, दोबारा पूछेंगे मुझे, पूछते ही नहीं हम बाबा को, है ना, वो जरा देखता रह जाता है। ठीक है, तो क्या करना है, बाबा को खिलाया पहले, फिर बाबा ने आपको खिलाया, फिर अगली बाइट बाबा लोग खाओ, बाबा ने बाबा को खिलाया, फिर बाबा ने आपको खिलाया। हर बाइट बाबा को खिलानी है, और फिर बाबा आपको खिला रहा है। एक एक बाइट कितना आपको पावरफुल बनाएगी। ठीक है, खाने में टाइम भी लगेगा, मज़ा भी आएगा, और मैं कह रहा हूँ कितने एनर्जी देगा वो। तो तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सारी बातें करूं, और तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं। तो मेरा दोस्त भी वही है, बाप भी मेरा वही है, टीचर भी वही है, सदगुरु भी वही है, प्रियतम भी वही है, बच्चा भी वही है, सारा वही है। ऐसे सदा प्रीत बुद्धि रहने वाले ही विजयी रतन बनते हैं। और उसके लिए स्लोगन, चाहिए चाहिए का संकल्प आना भी रॉयल रूप का मांगना है। किसी से एक्सपेक्ट करना, इतना तो चाहिए, मैं को से पैसे मांग रहा हूँ, बात तो प्यार से कर ले, कुछ भी चाहिए चाहिए। अगर थॉट भी आ रहा है ना, वो किसी से बोलना नहीं है, थॉट भी आ रहा है, तो ये भी भिखारीपन की निशानी है, रॉयल भिखारी। अपने को समझ लो, मेरी एक्सपेक्टेशन उससे है, मैं रॉयल भिखारी हूँ। किसी भी चीज़ में है ही जब उससे प्रीत, लेना ही बाबा से, मांगना ही बाबा से, कुछ नहीं है, सिर्फ काबिल बनो, बाबा के काबिल बनो। जो बाबा ने काम दे दिया, होमवर्क दे दिया है ना, उसके काबिल बनो। देखो कितना भरपूर करता है। मांगना तो उससे भी नहीं है, उससे मांगा फिर भी भिखारी हैं। बस वो जो काम कहता है, बाप टीचर बनकर जो शिक्षा दे रहा है, उसमें आज क्या शिक्षा दी, कोई भी उल्टी बात ना सुननी है, ना किसी को सुनानी है, इतना अटेंशन देना है, और पढ़ाई के आधार पर अपनी ऊंची तकदीर बनानी है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, सारा दिन कितना लड़ रहे, देखो किस्मत कैसे बनती है। ठीक है, ओम शांति।